हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं अनुराग कुमार, जिनका चयन वेस्ट बंगाल जूनियर इंजीनियर में हुआ है। सबसे पहले अनुराग को पूरे एक्सीलेंट परिवार तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सर। और आपको बता दें कि अनुराग जो है मूल रूप से बिहार करने वाले हैं। अनुराग, अपने परिवार के बारे में बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपने गाँव के बारे में बताइए, जिले के बारे में बताइए। मेरा नाम अनुराग कुमार है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। कैमूर भभुआ मेरा घर है, वहाँ सीहों सिपट्टी मेरा घर है और मेरे पिताजी फार्मर हैं, 3 भाई हैं वो लोग। मैं मैट्रिक पास किया 2019 में, उसके बाद मैं इंटर किया था। इंटर मैंने पास किया 2021 में। फिर वहाँ से लखनऊ से मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक किया, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2024 में पास आउट था। उसके बाद मैंने वहाँ पे सीनियर के माध्यम से जाना कि एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर के बारे में। फिर मैं यहाँ पे आया और 2024 और 25 यहाँ पे पढ़ा था। बेस्ट नंबर 1। यस सर, बेस्ट नंबर। जी बताओ, स्कूलिंग तुम्हारी कहाँ से हुई थी? स्कूलिंग भभुआ कैमूर से हुई थी, गाँव मुंडेश्वरी सेंट्रल स्कूल। गाँव के स्कूल से? यस सर। गाँव में स्कूल था? हाँ सर। 10th वहीं से किए हो? यस सर। 12th भी वहीं से किया था। 12th वहीं से। अच्छा, जब 12th किए वहाँ से तो ये मन में कैसे आया कि मुझे डिप्लोमा करना है सिविल इंजीनियरिंग से? कोई बताया होगा? हाँ सर, भैया जो IAS की तैयारी करते हैं, हमारे मौसी के लड़के हैं। अच्छा, आपके मौसी के लड़के IAS की पसंद करते, उन्होंने बताया? यस सर। तो आपको इंटरेस्ट था इसमें? स्टार्टिंग में तो नहीं था। हाँ। मतलब जब फिर हमने यहाँ पे आया तो फिर मतलब सब नॉर्मल होने तो लगा। आपने उनके कहे, आपको मतलब अवेयर नहीं था आप किसी पढ़ाई को हाँ, लेकर ना? एक होता है कि जो पढ़ा लिखा है घर में वो लोग बता देगा, हाँ, तो वो बता दिए होंगे जॉब Yes, को लेकर, तो आप चले गए ज्वाइन करने? यस सर। अच्छा, तो फिर पढ़ाने के दरमियान फिर आपको लगा हो गया सिविल से? हाँ हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने एक्सीलेंट विजन में कोचिंग के लिए चुना? यस सर। कैसा रहा यहाँ पे एक्सीलेंट का? बहुत अच्छा रहा सर, मतलब सब चीज मिला यहाँ पे। हाँ, ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन भी मिला और ज्ञान भी मिला, जिसकी वजह से मैं सफलता पाया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप जो हो फ्रेशर हो। यस सर। बिल्कुल 2023 से 24 से पास आउट हुए हो? नहीं, 25 में पास आउट। 25 से पास आउट हुए हो और पास आउट होकर कोचिंग की है। और जैसे आपका बैच कंप्लीट 24 में मैं पास आउट था, 25 में यहाँ से पास आउट। ठीक है, 24 से 25 यहाँ पढ़े हो? हाँ सर। और 25 मतलब आपका बैच कंप्लीट हुआ और आपका रिजल्ट आ गया? यस सर। क्या बहुत ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ कि जो रेगुलर बैच में टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं? यस सर। तो आप कैसे पढ़ते थे? वो ऐसे क्या चीजें जो क्लासरूम, क्योंकि जो क्लास चलता है तो क्लास ज्यादा चलते हैं। यस सर। और क्लास के साथ एग्जाम निकालना ऐसा बहुत कम देखा गया है। यस सर। लेकिन आपने किया है, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी था? आप कैसे मैनेज करते थे टाइम को? सर हम लोग का तो स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो सुबह कोचिंग थे 7 बजे से, फिर 2 बजे तक चलते थे, 12 बजे तक या 2 बजे तक चलते थे। फिर रूम पे जाना, तक खा पी के थोड़ा आराम कर लेना, फिर पढ़ना, मतलब याद करने वाली चीजें। और रात में मतलब रिवीजन उसको करना, जैसे क्वेश्चन बनाना हो गया, ये सब हो गया। मॉर्निंग में हम लोग उठते थे 5 बजे। 5 बजे हम लोग बोल रहे, मतलब कोई टीम थी क्या आपकी? नहीं, 2 पार्टनर थे ना। अच्छा, हम 2 लोग। पार्टनर हाँ, थे। हाँ। दोनों ही पढ़ते थे? यस सर, दोनों लोग। अच्छा, वो भी बैचलर 1 का है? हाँ, वही बैचलर। तो साथ ही साथ पढ़ते थे? हाँ हाँ। अच्छा, यस सर। तो वही था कि मतलब पढ़ते थे, सुबह में अपने याद करते थे, जो पढ़ाया था उसको पढ़ते थे, और वही रात में कोचिंग के पार्ट कितने घंटे आप पढ़ते थे कोचिंग के बाद? सर 6 या 7 घंटे। कोचिंग क्लास में 6 हाँ। घंटे डेली का? हाँ, डेली। ब्रेक नहीं होती थी? नहीं नहीं। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये कैसे मेंटेन कर पा रहे थे? कभी ऐसा लगा नहीं आज चलो बहुत पढ़ लिया, आज आराम कर लेते, घूम लेते? मैं मतलब एटलीस्ट मान के चला था ना कि कम से कम मेरे को इतना ही पढ़ना है, और उससे ज्यादा कितना भी हो जाए। अच्छा, हाँ, मतलब ये एक थ्रेशोल्ड फिक्स था तुम्हारा? हाँ, ये 6 घंटे हमको बैठना ही है। मतलब कमिटमेंट था? हाँ हाँ। यस सर। अच्छा, तो ये होता है कमिटमेंट। तो देखो, जो क्लास कोचिंग कर रहे हैं और टाइम क्रोनर होते हैं, उनके लिए एग्जांपल है कि कमिटमेंट था कि दिन में कुछ भी हो जाए इतना घंटा तो पढ़ना है। और जो खुद से कमिटमेंट किया, आज उसका प्रतिफल है कि ये बैच कंप्लीट करने के बाद जेई बन चुके हैं। ठीक है, तो आदमी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। बात है प्राथमिकता का, कि आप अपने जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता देते हो, आप अपने समय को कहाँ पे महत्व देते हो। तो ये सब ये बताता है कि अगर कोई मैनेज नहीं कर पा रहा है तो मतलब ये आपकी प्राथमिकता में आपके कैरियर नहीं है। ठीक है, तो ये जूता अनुराग उसका आपका बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है इसका। अनुराग, जब आप अब इसके अलावा अनुराग आप SSC जेई भी दिए हो आप? यस सर। और मुझे लगता है कि SSC जेई जस्ट तुम्हारा बैच कंप्लीट हो गया था तब हुआ हाँ। था। और उसमें अनुराग का कितना नंबर है? 126 है, जो कि मेंस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप मेंस में बेहतर करिए। और देखो, जो आप कॉलेज में आप पढ़ते थे, यस सर, फिर यहाँ कोचिंग करने आए, तो आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ था यहाँ पे? यस सर। कोई क्या ऐसा क्या था जो चीजें जो आपको डिफरेंस लग रहा था? जैसे वहाँ पे हम लोग का कॉन्सेप्ट मतलब बिल्डअप नहीं हुआ। मैंने एशियन का बुक ज्यादातर पढ़ते थे, तो वही सेमेस्टर के लिए उसको मैंने पढ़ा था कि सर
ठीक था, लेकिन उससे मतलब एग्जाम क्रैक नहीं हो सकते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार फिर से अपना मतलब। क्या आप मानते हो इस बात को कि एशियन का तो अच्छी बुक है, उसको Yes, पढ़ने sir. से एग्जाम क्लियर नहीं तो होता? बस सेल्फ स्टडी किया था सर, मतलब आप- यूट्यूब पे इधर नहीं मैं देखा था, बस आपने अपने से सेमेस्टर के लिए कॉलेज बुक से पढ़ा था ना? हाँ बस बुक से सर। अच्छा, तो यहाँ जब क्लासरूम करने आए तो कंटेंट तो वही मिल रहा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा मिला? नहीं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा मिली सर वहाँ पे, जैसे है कि हाईवे हो गया, चाहे कोई सब्जेक्ट हो गया, मतलब लिमिट मात्रा में पढ़ने थे कि बस ये मतलब हम लोग टॉपिक देते थे कि ये सब आएंगे एग्जाम में, उसको बस हम लोग पढ़ लेते थे। लेकिन यहाँ के मालूम चला कि मतलब कि इसमें बहुत अंदर तक पढ़ना है, फिर उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी है, तो इससे फिर हम लोगों ने पढ़ाई किया फिर यहाँ पे। तुम्हारा जो बोल रहे हो कि 7 घंटे डेली पढ़ते थे और डेली 7 घंटा पढ़ते थे, प्रयागराज में कभी घूमे में कि नहीं? अभी तक तो बस संगम ही गए थे, महाकुंभ में अभी कहीं नहीं घूमे थे हम। अब महाकुंभ में जाके पूरा आशीर्वाद ले लिए एक बार ना, हाँ, उसके बाद कहीं गए नहीं? यस सर, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं तो वहाँ 3 साल लखनऊ में था, वहाँ पे सिर्फ एक जगह जाने, उसमें मिश्रा पार्क गया था। 3 साल में मैंने कहीं नहीं घुमा था वहाँ। अच्छा, हाँ, एक बार जैसा और एक बार कम, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत बढ़िया, ये दिखाता है कमिटमेंट। अच्छा, जो बच्चे हमारी तैयारी कर रहे हैं यस। उनको आप क्या बोलोगे, जो भी अभी क्लास कर रहे हैं चाहे ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको किन बात पे ध्यान देना चाहिए? सर कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन, और उसके साथ यदि आप योगा करते हैं तो आपकी मतलब धार लाा देंगे उसमें। योगा मतलब बहुत आप करते हैं योगा? यस सर, मैं शीर्षासन करता हूँ ज्यादातर। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, कब से कर रहे हैं? शीर्षासन में डिप्लोमा से करता था। अरे वेल डन, वेरी गुड। तो आपको लगता है उससे क्या यस फायदा सर, मिलता है? हाँ। अच्छा, तो उससे मतलब लोग मानसिक रूप से स्ट्रांग होते हैं। जैसे मतलब कोई बंदा 8 घंटे 10 घंटे पढ़ता है, यदि आप योगा करते हैं तो 6 घंटे पढ़ेंगे, तो मतलब याद करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विश्वास बढ़ जाता है हाँ, कि स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। हाँ। और ऊपर ले जब आदमी योगा करता है फिर पढ़ता है तो याद भी होते हैं, तो रात में जब सोता है सेटिस्फेक्शन क्या सोता है, मेन वही सेटिस्फेक्शन आप ही इस चीज है। को रियलाइज करते हो? यस सर, हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो इन्होंने बहुत कम शब्द बता दिया। कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत जरूरी है। बहुत इंटेलिजेंट लोग एग्जाम नहीं निकालते हैं, आप निरंतर रहिए, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन रहिए, फोकस रहिए लाइफ को लेकर, और योग ध्यान को इन्होंने अपने जीवन में अपनाया, और ये मानते हैं कि हमारे अंदर याद करने की क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है, और इनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अभी एसएससी जेई के मेंस के रिजल्ट में भी इनका नाम देखने को मिलेगा। और अनुराग को आपके भविष्य के जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अनुराग के जो जर्नी सीखने वाली बात है कि किस तरह से फोकस होकर उन्होंने कम समय में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। कि एक मतलब कि कबीर साहब की मतलब एक अच्छी कविताएं हैं, जैसे धीरे धीरे रे माना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अनुराग से बहुत कुछ सीखने वाली बात है, ठीक है ना? तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे इनको देखकर इंस्पायर होंगे और अपने समय की कीमत को समझेंगे, अपनी प्राथमिकता को तय करेंगे कि जो हम एक बार ठान लिए हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ। थैंक यू।